स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल अभिजीत अकाउंट्स पे। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 की ओर मूव करते हैं। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:2:3। ए बी सी पार्टनर है फर्म में, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहा है 1:2:3 के रेशियो में। ए विड्रॉ 5000 एवरी मंथ। ए जो है वो 5000 पर मंथ करके निकाल रहा है, यानी एनुअल ड्रॉइंग कितना हुआ है इसका 60,000। ठीक है। बी विड्रॉ 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। बी जो है वो 60,000 ड्यूरिंग द ईयर विड्रॉ किया, यानी कि साल के बीच में। एंड सी विड्रॉ 15,000 ड्यूरिंग ईच क्वार्टर। और सी का जो ड्रॉइंग है वो 15,000 पर क्वार्टर करके है, यानी एनुअल 15,000 इंटू 4 60,000, यानी तीनों पार्टनर का ड्रॉइंग एनुअल 60,000 है। It was discovered that for the year ending 31st March 2024, अब ये पाया गया 31 मार्च 2024 के एंड को कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज चार्ज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 8% पर एनम के रेट से चार्ज किया गया। Whereas there is no provision for interest on drawing in the partnership deed, जबकि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेके किसी प्रकार का प्रावधान यानी प्रोविजन तो मेंशन ही नहीं था। तो बोलता है कि ये जो मिस्टेक्स कमिट हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रॉन्गली चार्ज कर दिया गया है, इसको रेक्टिफाई करने के लिए सिंगल एंट्री सिस्टम हमें पास करना है। ठीक है, या फिर एडजस्टमेंट एंट्री हमने पास करना है विदाउट बुक ऑफ अकाउंट को अल्टर किए हुए। तो चलो क्लास देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 का सॉल्यूशन। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ रफ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीनों पार्टनर का कैलकुलेट करते हैं तो हमारा वैल्यू आएगा ए बी और सी तीनों का एनुअल ड्राइंग 60,000 हमने निकाल रखा था। ठीक है, 60,000 तीनों पार्टनर का ड्राइंग होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 8% पर एनम दिया हुआ है, यानी कि 8/100 और 8/100 तीनों पार्टनर के केस में। ठीक है, और क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हमने एवरेज ड्राइंग लेके मानना है एवरेज पीरियड का, यानी कि 6/12। जो वैल्यू आएगा वो हमारा आएगा 2400 तीनों पार्टनर के केस में। ठीक है, तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को गलती से चार्ज कर दिया था पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, जो कि चार्ज नहीं करना था, तो इसे कैंसिल किया जाए तो हमने लिखना है कैंसिलेशन ऑफ रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ये हमने चार्ज कर रखा था तो इसे करेक्शन करने के लिए अब हम इसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो कितना मेरा वैल्यू आ गया था 2400 करके तीनों के केस में, 2400 एंड 2400, यानी कि ओवरऑल कितना है 7200। अब यही हमने डेबिट कर देना है पीएसआर के बेसिस पे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 7200 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा 1:2:3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर हमने ये रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया होता तो ये 7200 पार्टनर्स के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली, जो भी उन्होंने प्रॉफिट शेयर करके रखा हुआ है। तो इसीलिए हमने क्या करना है कि सेम हमारा जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके हमने टोटल वैल्यू निकाला, इसे हमने पार्टनर्स के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देना है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो वैल्यू कितना आएगा 7200 इंटू 1/6। तो ए का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1200, बी का आएगा 7200 इंटू 2/6, बी का वैल्यू आएगा 2400, और सी का वैल्यू आएगा 7200 इंटू 3/6, यानी कि 3600 आएगा। ठीक है, अब हमने नेट इफेक्ट चेक कर लेना है कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले ए ने मिलना था 2400 और ए ने कितना मिला 1200 ही, यानी कि और 1200 ए को देना है हमने। बी को 2400 मिलना था, बी को 2400 मिला है, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं होगा, रेक्टिफिकेशन नहीं है। सी को मिलना था 2400 और सी ने मिल गया है 3600, यानी कि सी से हमने ले लेना है 1200। ठीक है, तो अब हमारा जर्नल एंट्री जो है वो पास हो जाएगा। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट। वैल्यू हमारा कितना है 1200। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 55 का सॉल्यूशन हमारा पूरा होता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की ओर मूव करते हैं। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ, इट इज डिस्कवर्ड दैट फॉर द ईयर 31st मार्च 2023 एंड 2024। ठीक है ना, यानी कि बुक ऑफ अकाउंट को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, पार्टनरशिप हमने जो भी है बुक ऑफ अकाउंट को कंप्लीट कर लिया, अकाउंट को क्लोज कर लिया। उसके बाद ये पाया गया 31st मार्च 2023 को और 24 को इंटरेस्ट हैज बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर अपॉन देयर कैपिटल्स। ठीक है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया गया है एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। 5% पर एनम के रेट से पार्टनर को 2023-2024 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, ऑल्दो नो प्रोविजंस फॉर इंटरेस्ट इज मेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट,
हालांकि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके किसी प्रकार का जिक्र था ही नहीं, यानी हमने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं था फर्म को, लेकिन फिर भी पार्टनर्स को दे दिया गया। इसका मतलब है रॉन्गली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया गया है, उसे हमने रेक्टिफाई करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे कुछ अमाउंट दिया हुआ है। इंटरेस्ट जो क्रेडिट हुआ है ईयर 2023-24 का है। ए को कितना मिला है 4200, बी को 2400, सी को 1320। और 2024 में ए को मिला है 4320, बी को मिला है 2520 और सी को मिला है 1320। यू आर रिक्वायर्ड टू पुट थ्रू एडजस्टिंग एंट्री एज ऑन 1st of April 2024 इफ द प्रॉफिट वाज शेयर्ड एज फॉलोज। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो भी हमने मिस्टेक कर रखा है इसे रेक्टिफाई करने के लिए हमने एक नॉर्मल एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। और हमारा दोनों ईयर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे मेंशन है। 2023 का है 2:2:1 और 2024 का हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:4:3। तो चलो क्लास देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के को प्रोवाइड करके रखा हुआ था, ठीक है, वो हम वापस से डेबिट कर लेते हैं। तो हमने लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, क्या क्या हमने प्रोवाइड करके रखा था। 2 ईयर का हमारा दिया हुआ था 2023 का और 2024 का। ठीक है, ए का दिया हुआ था 23 में 4200, बी का दिया हुआ था 2400 और सी का दिया हुआ था 1320, यानी टोटल कितना हुआ 7920। 2024 में कितना दिया हुआ है 4320, बी का दिया हुआ है 2520 और सी का दिया हुआ है 1320। इसे टोटल सम अप करते हैं तो हमारा वैल्यू आएगा 8160। तो ये जो वैल्यू हमने बाय मिस्टेक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पार्टनर को दे रखा है, ये हम डेबिट करके हटा लेते हैं पार्टनर के पास से। ठीक है, हमारा वैल्यू जो आएगा वो दोनों वैल्यू को जोड़ते हैं तो कितना आएगा 8520। बी के केस में आएगा 4920 और सी के केस में आएगा 2640। इन सभी को जोड़ दिया जाए तो 16,080 रुपीज। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने रॉन्गली पार्टनर्स को प्रोवाइड कर दिया है जो हम डेबिट कर लेते हैं। और अगर हम ये ना प्रोवाइड किए होते, हम लोग नहीं प्रोवाइड करते, तो सेम हमारा जो 16,080 रुपीज है वो पार्टनर्स के अमाउंट पीएसआर के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता। ठीक है, यानी हमने लिखना है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। ये हमने मिस्टेक किया और एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट विल बी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। 2023 का जो रेशियो दिया हुआ है हमारा 2:2:1 का दिया हुआ है और 2024 का हमारा जो रेशियो है पीएसआर 3:4:3 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले 2023 में 2:2:1 के बेसिस में हमने करेक्शन करना है। यानी 2023 में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये प्रोवाइड करके रखा था टोटल 7920, जो बाय मिस्टेक हमने दे दिया। तो इसे अगर करेक्ट करते तो ये वैल्यू जो है हमारा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंगली पार्टनर को मिला होता। यानी ए को कितना मिलता 7920 इंटू 2/5। ठीक है, तो वैल्यू कितना आता, ए का आता 3168, बी का भी सेम वैल्यू आता 7920 हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा था इंटू 2/5 3168 और सी का आता 7920 इंटू 1/, सबको सम अप करके 5, यानी कितना आता 1584। इन सभी को अगर हम ऐड कर दे तो हमारा वैल्यू आएगा 7920। ठीक है, 2024 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम के बेसिस पे 2024 में इंटरेस्ट कैसे प्रोवाइड किया गया, इस रेशियो में 5% पर एनम के रेट से, यानी टोटल 8160। ये हमने मिस्टेक कर रखा और अगर हम ये नहीं किए होते तो सेम वैल्यू हमारा पार्टनर्स के अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यानी हमने गलती कर रखा था और ये हमने करेक्शन करना है। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, ए के केस में 8160 इंटू 3/10, इसमें वैल्यू आ जाएगा 2448। बी के केस में आएगा 8160 इंटू 4/10, कितना होगा 3264। सी के केस में आएगा 8160 इंटू 3/10, कितना आएगा 2448। टोटल वैल्यू हमारा आ जाएगा 8160। तो इन सभी अगर हम क्रेडिट वैल्यू को ऐड करते हैं, ये दोनों को 3168 प्लस 2448, तो वैल्यू आता है 5616। बी के केस में दोनों को ऐड करते हैं तो वैल्यू आएगा 6432। सी के केस में अगर हम ऐड करें तो आएगा 4032 और दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 16080। ये हुआ हमारा वैल्यू जो हमने मिस्टेक करके रखा था, ये मिस्टेक हो गया हमसे और ये एक्चुअली हमारा जो है वो राइट एंट्री होना चाहिए था। अब हम अगर देखें, ये है
क्रेडिट वैल्यू जो हमारा होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम नेट इफेक्ट चेक करें तो कितना आता है हमारा नेट इफेक्ट, तो ए को मिलना था 5616 और ए को मिला कितना 8520। तो नेट इफेक्ट अगर देखा जाए तो कितना आता है 2904, जो हमने ए को ज्यादा देके रखा हुआ है तो वो हम डेबिट कर लेंगे, ठीक है। बी के केस में बी को मिलना था 6432 और बी को मिला 4920, यानी कि 1512 कम मिला है शॉर्ट जो हमने बी को देना है। सी को मिलना था 4032, सी को मिला कितना 2640, मतलब सी को मिलना था यही 4032 और सी को मिला था 2640। तो करेक्शन अगर करें तो होगा 1392, तो इसे और मिलना है, ठीक है। तो हम इसका जर्नल एंट्री अगर पास करें तो जर्नल एंट्री क्या होगा, तो जर्नल एंट्री हमारा हो जाएगा ए से हमने लेना है और बी और सी को देना है। तो एंट्री होगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2904 टू बीस कैपिटल अकाउंट, और बी के अकाउंट में कितना आ जाएगा 1512 टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, और सी के कैपिटल अकाउंट में कितना आ जाएगा 1392। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 56 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 की ओर आगे बढ़ते हैं। 57 में बोलता है सचिन, कपिल एंड रश्मि हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। सचिन, कपिल और रश्मि पार्टनर्स है, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2:1 में। रश्मि वांट्स दैट शी शुड शेयर प्रॉफिट इक्वली along with Sachin and Kapil, and she further wants that change in the profit sharing ratio should be applicable retrospectively for the last 3 years। ठीक है, तो ये लाइन समझने वाला है क्लास, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है हमने, क्योंकि ये पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा चेंज है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी है, ठीक है। तो थोड़ा सा सभी कोई ध्यान दो। क्वेश्चन क्या बोला, रश्मि चाहती है कि उन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ना वो इक्वल हो जाए, ठीक है, और लोग इक्वली शेयर करे, शेयर प्रॉफिट इक्वली, किसके साथ, सचिन और कपिल के साथ, रश्मि जो है इक्वली प्रॉफिट शेयर करे। और वो फर्दर और एक स्टेटमेंट क्या बोलती है कि ये जो चेंजिंग होगा, ये चेंजिंग होना चाहिए लास्ट 3 इयर्स का जो प्रॉफिट उन्होंने ले रखा है, या लास्ट 3 ईयर का जो प्रॉफिट दे रखा है, ये चेंजिंग उसमें इस तरीका से होना चाहिए था, ठीक है। अदर पार्टनर्स हैव नो ऑब्जेक्शन टू दिस, पार्टनर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। यानी फिर से समझा देते हैं क्लास, क्वेश्चन क्या बोला, हमारे पास 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 60,000, 47,000 और 55,000, ठीक है ना, 60,000, 47,000, 55,000, और PSR हमारा 3:2:1 दिया हुआ है। यानी कि अगर हम नॉर्मली क्वेश्चन को ट्रीट करते हैं तो हम ये तीनों प्रॉफिट को ऐड करके इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। लेकिन रश्मि क्या डिसाइड की कि तीनों पार्टनर्स के बीच में, यानी सचिन, कपिल और रश्मि के बीच में ये प्रॉफिट जो भी है वो इक्वली शेयर होगा, और ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल वाला जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 3 ईयर बैक से लागू होगा, यानी तीनों प्रॉफिट के लिए। तो बोलता है कि जो भी मिस्टेक हो रखा है इसे रेक्टिफाई करके पास करना हमने। तो सबसे पहले हमने 3:2:1 के बेसिस में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, इस तीनों को ऐड करके। वो हमने जो रॉन्गली डेबिट कर दिया है उसे हम रिवर्स करेंगे डेबिट करके, और एक्चुअली में क्या होना चाहिए था कि ये तीनों को ऐड करके इक्वली तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो एक्चुअली में हम कर देंगे, और उसका नेट इफेक्ट हमने देखना है कि क्या चेंजिंग देखने को मिला। तो चलो क्लास, क्वेश्चन नंबर 57 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो हमने हमारा जो 3 ईयर का प्रॉफिट दे रखा था उस तीनों प्रॉफिट को हमने डिवाइड कर लेना है PSR के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना, जो हमने करके पहले से रखा हुआ था। यानी क्या चीज, टोटल प्रॉफिट, ठीक है ना, टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का टोटल प्रॉफिट हमारा कितना कितना दिया हुआ था, 60,000 प्लस 47,000 प्लस 55,000, यानी कि 1,62,000, ठीक है ना। ये हमने क्या किया कि ये हमने पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ऑलरेडी डिवाइडेड या डिस्ट्रीब्यूटेड, किस रेशियो में, इन PSR, और PSR हमारा दिया हुआ है 3:2:1 के बेसिस पे। तो अगर हम ये 1,62,000 को PSR के बेसिस पे तीनों ईयर का ऐड करके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करें तो वैल्यू कितना आना चाहिए, और ये जो मिस्टेक कर रखा है हमने वो हम करेक्ट करेंगे। तो सचिन के केस में आना चाहिए 3/6 इंटू 1,62,000, तो वैल्यू हमारा आएगा 81,000, ठीक है। कपिल के केस में आएगा 1,62,000 इंटू 2/6, वैल्यू आएगा 54,000, और रश्मि के केस में आएगा 1,62,000 इंटू 1/6, तो वैल्यू कितना आएगा 27,000, और इस तीनों को सम अप करें तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 1,62,000। ये ऑलरेडी हमने तीनों ईयर का प्रॉफिट को PSR के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, जो हम डेबिट कर देते हैं, जो नहीं होना था। और एक्चुअली में रश्मि क्या डिसाइड की कि ये तीनों ईयर का प्रॉफिट यानी 1,62,000 वो तीनों पार्टनर के अमाउंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं अब करेक्शन के लिए, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड
इक्वली शेयर करने का मतलब क्या है कि 1,62,000 जो है दिया हुआ है अपॉन 3 करना है, क्योंकि 3 पार्टनर है तो ईच को हमने देना है कितना 54,000 करके, और ये होगा एक्चुअली हमारा क्रेडिट जो हमने प्रोवाइड करना है। कितना हो जाएगा 54,000 सचिन के केस में, 54,000 कपिल के केस में और 54,000 रश्मि के केस में, यानी ओवरऑल 1,62,000। नेट इफेक्ट चेक करें तो हम क्या देखते हैं कि सचिन को मिलना था 54,000 और मिल रखा है 81,000, यानी कि सचिन से हमने लेना है 27,000। ये हो जाएगा डेबिट। और अगर ये हार्ड लगता है तो सिंपल कुछ नहीं करना है आपने, आप लेस कर दो, ठीक है। लेस करने के बाद जिसका वैल्यू का साइन बड़ा होगा वो आपने लगा देना है। हो गया, 81 बड़ा है तो 81 के पास डेबिट का साइन है, डेबिट लगा दो, ठीक है। हालांकि आपको कॉन्सेप्ट समझ के बनाना है तो वो ज्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। बी के केस में यानी कपिल के केस में हमने क्या देखना है कि कपिल को मिलना था 54,000 और वो बाय मिस्टेकली हुआ भी 54,000, यानी कि कोई करेक्शन नहीं होगा। रश्मि के केस में रश्मि ने मिलना था 54,000 और उन्होंने मिल रखा है 27,000, तो रश्मि को हम 27,000 और क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो हमने सचिन से लेना है 27,000 और रश्मि को देना है। तो जर्नल एंट्री हमारा क्या होने वाला है क्लास, आप लोग पहले से जानते हो। हाँ, सचिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रश्मि's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना 27,000 इधर और 27,000 इधर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 57 का भी सॉल्यूशन हमारा पूरा होता है।